दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत करता हूं। वीडियो की शुरुआत एक सवाल से करूंगा। क्या महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होंगे? वो आप पूछेंगे मनीष ये कैसा सवाल कर रहे हो? महाराष्ट्र में तो निकाय चुनाव होने वाले हैं, बीएमसी चुनाव होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द करवाइए। बिल्कुल हम भी उम्मीद करते हैं कि टाइम पर हो जाए। लेकिन ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां पाई गई हैं और इन गड़बड़ियों को लेकर के महाराष्ट्र के दिग्गज नेता उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस के दिग्गज नेता ये तमाम निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचे। न सिर्फ दफ्तर पहुंचे बल्कि वोटर लिस्ट में जो वोटर्स के नाम की गड़बड़ियां हैं, उम्र को लेकर के कोई है या नहीं है, घरों पर जो रजिस्टर्ड है उन पर वोटर्स हैं कि नहीं है, तमाम गड़बड़ियों को लेकर के विपक्ष ने सवाल किया है। वो भी कोई कार्यकर्ता या छोटे किसी गांव के नेताओं ने नहीं बल्कि पार्टी के प्रमुखों ने मुलाकात की। एमएनएस के राज ठाकरे, यूबीटी पक्ष के उद्धव ठाकरे, शरद पवार की एनसीपी की जयंत पाटिल, कांग्रेस के बालासाहब थोराट, कई सारे नेताओं ने। अब निर्वाचन आयोग को समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब करे तो करे क्या? क्यों? क्योंकि जो उनका जवाब है वो ये आया है कि बहुत सारे अधिकार क्षेत्र जो है वो निर्वाचन आयोग के, राज्य के जो निर्वाचन आयोग है उनके अंतर्गत नहीं आता। अब इस पर उद्धव ठाकरे भड़क गए, राज ठाकरे भी भड़के हुए। उनका कहना है कि इतनी सारी गड़बड़ियों के साथ आप चुनाव करवाएंगे, इससे अच्छा तो मत ही करवाइए बीएमसी चुनाव। इतनी सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं जो हम आपको बता रहे हैं, इसको पहले ठीक करिए, उसके बाद चुनाव करवाइए, वरना सीधा सिलेक्शन कर दीजिए। ये बात उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे दोनों कह रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए तो आपको पता ही है कि केंद्र में, सेंटर में राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली से लेकर बिहार तक सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये चुनाव पारदर्शी तरीके से होगा। और अभी दिल्ली बिहार में तमाम चीजें चली रही थी और अभी चुनाव आयोग वहां का प्रेशर हैंडल कर ही रहा था, या नहीं कर पाया या कर रहा है जो भी है। अब महाराष्ट्र में विपक्ष आग बबूला हो गया। राज ठाकरे का महाविकास आघाड़ी के नेताओं के साथ बैठना, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, अपने आप में कई सारी बातें साफ कर रहा है कि आने वाले समय में राज ठाकरे क्या महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन में अभी फिलहाल ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन बैठकें, एक ही सुर में बयान, साथ में जाकर बैठकें करना, मीटिंग करना, निर्वाचन आयोग के ऑफिस जाना, ये तमाम चीजें तो ये दिखा रहा है कि आने वाले समय में सकारात्मक जो एक तरीके से कह सकते हैं अटकलें हैं वो राज ठाकरे दे रहे हैं। लेकिन यहां सवाल चुनाव आयोग को लेकर के है। विपक्ष सीधा राज ठाकरे ने खुद सवाल किया है, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बता रहा हूं कि राज ठाकरे ने खुद कहा कि कांदीवली में तो 124-117 साल के वोटर हैं। तो ये तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं। और तो और ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग से राजनीतिक दल चुनावों की लिस्ट मांग रहे हैं, वोटर की लिस्ट, तो वो भी नहीं मिल रहा। अब चुनाव के जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको ही नहीं मिलेगा तो महाविकास अघाड़ी के नेताओं का कहना गड़बड़ी तो यहीं से शुरू होती है। तो कैसे समझ में आएगा? और इतने सारे वोटर्स हैं, इतना बड़ा डेटा है, तो उनको ठीक करना पड़ेगा पहले। और यही बात उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कह रहे हैं। और कई सारे सवाल हैं, अभी तो कुछ ही एक दो सवाल बाहर निकले हैं जो नेताओं ने पूछे हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि कई और सवाल हैं जो निर्वाचन आयोग से पूछा गया है और यहाँ का निर्वाचन आयोग कह रहा है कि बहुत सारे कार्य जो है उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के हैं। अब जिसके भी अधिकार क्षेत्र में हो, लेकिन गड़बड़ियां हैं तो उसको ठीक तो करना पड़ेगा। अब जैसे ही ये जवाब आया उद्धव ठाकरे भड़क गए। उन्होंने कहा कि जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, उसको ठीक करने के लिए ऐसी व्यवस्था, तो इसको लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। और विपक्ष बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि इस गड़बड़ियों के साथ, इन गड़बड़ियों के साथ वो बीएमसी चुनाव में उतरे। कई राज ठाकरे ने यह भी कहा है कि अगर इतनी गड़बड़ियां हैं तो आयोग को खुद चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट को बतानी चाहिए कि ये गड़बड़ियां हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहले ही कह चुका है कि 4 महीने में चुनाव करवाइए। उस समय आयोग करवा नहीं पाया। अब उसके बाद फिर से थोड़ी सी मोहलत दी गई है कि जनवरी तक करवाइए, 2026 तक। अब उसमें इतनी सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं कि अब उसको ठीक करें या चुनाव करवाएं। तो डबल प्रेशर जो है इस समय आयोग पर दिखाई दे रहा है। विपक्ष के नेता मानने को तैयार है, विपक्ष में भी कोई एक दो नेता नहीं है। अब देखिए सभी दिग्गज नेता, सभी प्रमुख नेता, जिनको सब कुछ पता होता है कि क्या प्रक्रिया होती है, कैसे चुनाव होते हैं, अब वहां पर आप क्या जवाब देंगे? कुछ सवाल जवाब खुद सामने से बैठकर कर रहे हैं, तस्वीरें बाहर आई। तो अब यहां पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या नगर निगम के चुनाव महाराष्ट्र में जनवरी तक हो जाएंगे? और अगर हो जाएंगे तो क्या ये जो गड़बड़ियां हैं, जिसको विपक्ष कह रहा है कि पारदर्शी तरीके से हम चुनाव करवाएंगे, चुनाव तो करवाना ही है लेकिन पारदर्शी तरीके से, तो क्या पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव होगा? इन गड़बड़ियों को दूर किया जाएगा?
या फिर कुछ और होने वाला है जिसकी भनक अभी तक नहीं है। लेकिन ये बड़ी खबर थी बीएमसी चुनाव को लेकर के, जो आपको बतानी जरूरी थी। अभी के लिए इतना ही। चैनल पर आ गए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आएगी लेटेस्ट खबरें, अच्छी खबरें जो आपकी जानकारी बढ़ाएंगी, जो आपको जाननी चाहिए। नमस्कार।